ये जो 6 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में जो हमारा मोर्चा है, ये मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मोर्चा कामगारों को उनका हक दिलाने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है, ये धरना किया जा रहा है। देखिए, आज तक हुआ ऐसे है कि सभी राजनीतिक पक्षों ने कभी कामगार के लिए कुछ किया नहीं, कभी कामगार के लिए आगे आए नहीं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहो, चाहे कोई एजेंसी रहो, चाहे एमआईडीसी के अंदर कोई कंपनी रहो या घाटी के अंदर रहो, ये तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, इनके साथ किस तरीके से लूट की जाती है, किस तरीके से इनको हरास किया जाता है, उसके एक जो तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उसी के बारे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाइव वो वीडियो फेसबुक के ऊपर आए थे, उसके ऊपर वही उन्होंने चीज़ों को बताया था कि किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कर्मचारी है जो किसी एजेंसी के पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, तो उसकी पगार कितनी होती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 16,000 समथिंग उसकी पगार होनी चाहिए, मगर उसको पे कितना मिलता है कॉर्पोरेशन के अंदर, वो एजेंसी के थ्रू 8,000 रुपये 9,000 रुपये उसको पे मिलता है। जबकि वो जो एजेंसी है, वो एजेंसी कॉर्पोरेशन से कितना भत्ता उठा रही है उसके नाम से 16,000 रुपये 17,000 रुपये। चाहे ड्राइवर्स का मामला हो, चाहे कोई और जो तो टाइपराइटिस्ट का मामला हो, या हमारे जूनियर जेई का मामला हो, इन सारों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको भत्ता नहीं मिल रहा, उनको पे नहीं मिल रहा, मगर कॉरपोरेशन से उनके नाम के ऊपर एजेंसी वाला बराबर जो तो पे उठा रहा वो 16,000 की, और वो हमारे भाई को दे रहा 8,000 रुपये 9,000 रुपये। तो इसी के खिलाफ ये मोर्चा जो है तो आने वाली 6 जनवरी को दोपहर में 2 बजे बाद नमाज जुमा जो है तो ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना रखा गया है। मैं मेरी तरफ से और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से तमाम जो हमारे संगठन के अलग अलग हमारे दोस्त हैं, उन तमाम को मैं जो है तो इनवाइट कर रहा हूँ। खासदार साहब ने भी आपको पर्सनली इनवाइट किया है कि आप लोग आइए, हम सब साथ मिलकर जो है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ करें। सर, हम देखते हैं जैसा आपने कहा, हम जितनी भी कंपनीज है, हमारा खुद का सर्वे भी आपको पता होगा, हर कंपनी में एक मुख्तलिफ पार्टियों की यूनियन भी होती है। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि क्या कितना सक्सेस रहेगा, क्योंकि हर कामगार की संगठन रहती है, कोई ना कोई पार्टी से अटैचमेंट है, एक दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। आप एमआईएम के मैं खुल के पूछ रहा हूँ, कैसा सक्सेस होगा? ये जो आने वाले 6 जनवरी के दिन जो धरना है, ये एमआईएम का नहीं है, ये कामगारों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे भाई हमारी बहनें काम करती है, उनकी हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये मोर्चा रखा गया है। ये मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तमाम संगठनों के हमारे नेताओं को, हमारे दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आइए एक दिन हम सब चलकर साथ निकलते हैं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो है तो धरना या मोर्चा नहीं है, ये हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को उनका हक दिलाने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए, जो गवर्नमेंट का जो उनका पीएफ कटना चाहिए, जो उनका ईएस कटना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, इसी के लिए ये मोर्चा है। तमाम जो है तो संगठनों के नेता भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं, तमाम जो है तो छोटे बड़े कामगार के संगठन भी जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस पर रब्ता कर रहे हैं कि साहब आइए, हम सब मिलकर जो है तो आपका साथ देते हैं, और एक दिन जो है तो हम हमारे कामगारों के लिए आगे बढ़कर उनको उनका हक दिलाने के लिए रोड के ऊपर आएंगे। सर, हम देखते हैं कि कई अच्छे कामों के लिए हमारे औरंगाबाद शहर में इम्तियाज़ जलील साहब का मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र के से पहले एमपी है कि जो एक कट्टरवादी पार्टी को जिसको बदनाम किया कह सकते हैं हम, कहा जाता है कि एमआईएम है, सारी बातें इन्होंने कई बार कहा है कि अगर औरंगाबाद जिले की विकास की बात आती है तो मैं बीजेपी बोलो, शिवसेना के साथ के कार्यकर्ता के साथ तक काम करूंगा, कार्यकर्ता बनकर। ये एक बहुत बड़ी बात है, हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में पहली मिसाल देखी जा रही है। तो ऐसा स्वरूप में देखने में आएंगे कि भाई आप कामगार के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग जितने भी ऑल पार्टी से आप उनको आवाज दे के चलिए, मैं भी छोटा हो जाऊँ तो आप भी छोटे हो जाइए, हमारे कामगार के लिए लड़ना, ऐसा कुछ? देखिए मैं छोटा ही हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ और सब मेरे से बड़े हैं, मैं ये बात मानता हूँ। तो इसके अंदर कोई दोहराई नहीं कि मैं छोटा हूँ और आप बड़े हैं, और हमारे दूसरे जो नेता है वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। हम लोग यही कह रहे हैं कि चलिए एक दिन हम
अपनी पार्टीज को भुलाते हैं। मैं का वो भूल जाइए, आप कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के हैं, एनसीपी के भूल जाइए। ये जो हमारा मोर्चा है, ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में जो मोर्चा है, ये पार्टी का ना रह के ये कामगारों के लिए एक आंदोलन है कि आइए हम लोग उनको उनका हक दिलाने के लिए एक दिन सड़क के ऊपर उतरते हैं, डिवीजनल कमिश्नर साहब के सामने पहुंचते हैं और हमारा एहतजाज जो तो डिवीजनल कमिश्नर को दिखाते हैं कि किस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लूट हो रही है, किस तरीके से घाटी के अंदर प्रशासन लूट कर रहा है, किस तरीके से एमआईडीसी के अंदर, कंपनीज के अंदर जो हमारे कामगार को उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यही मुद्दा है कि कामगारों को पीएफ उनका मिलना चाहिए, उनका ईएसआई मिलना चाहिए, उनको उनका भत्ता सही तरीके से मिलना चाहिए। अगर उनके नाम के ऊपर कोई एजेंसी वाला उनके हक का पैसा खा रहा है तो उस एजेंसी वालों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग रोड के ऊपर आने वाली 6 तारीख को आने वाले हैं। तो यही हमारी बात है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का धरना नहीं होकर ये कामगारों के लिए खादर इम्तियाज जलील साहब जो पहल कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उसी का एक जरिया है, एक सीधा है। सर, आज महाराष्ट्र में हम बल्कि पूरे देश में देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। पूरा लगभग पूरा सेक्टर प्राइवेट होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में एमआईएम की तरफ से खादर साहब ने एक आवाज लगाना और पूरे देश में प्राइवेट का माहौल चल पड़ा है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि इतने बड़े संघर्ष के बीच में एक आवाज को बुलंद करना और उसमें कामयाबी हासिल करना कैसा लगता है? देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सेंट्रल के अंदर हुकूमत में आई है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज करते जा रही है, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोई और चीज़ें हो, चाहे कामगार के विषय है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं समझता कि अब कोई जो तो एक सेक्युलर पार्टी है, वो मोहन भागवत पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी से वो एक मोहन भागवत तो पार्टी बनकर रह गई है और यही मिलकर तो पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तो जनता का जो चीज़ें हैं उसको बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा आवाज़ उठाई है और जब जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। हमारा जो आने वाली 6 जनवरी के दिन जो हमारा धरना है, जो हमारा मोर्चा है, ये कामगारों को उनका हक दिलाने के लिए ये मोर्चा है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो आयुक्त साहब कान और आँख बंद करके बैठे हैं, जो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स तो अपनी कानों के ऊपर और अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगाए हुए बैठे हैं, उनको ये याद दिलाने के लिए हम लोग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं कि ये लूट बंद की जाए। ये जो आवाम को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से उनको ठगा जा रहा है, जो कामगारों को ठगा जा रहा है, वो उसकी तो बंद हो और आवाम को और वो हमारे लड़कों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनको उनका हक दिलाए। इसी के लिए हम लोग तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं। सर, मैं इसे आपके अभियान को लेकर, मोर्चे को लेकर काफ़ी शहर में लोगों से मिला हूँ, सोशल वर्कर भी है, कार्यकर्ता अलग पार्टी के लोग भी हैं और हम बहुत खुल के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि पत्रकार साहब, अंसारी साहब, ये धरने मोर्चे चलते रहते हैं, पॉलिटिकल का हिस्सा है, कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? ये इस तरह की बातें चल रही हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि आप आइए एक आध दिन हमारे साथ हमारे मोर्चे में चलिए, हमारे धरने में चलिए और देखिए हमारे धरने के बाद, मोर्चे के बाद किस तरीके से शासन प्रशासन जागता है। देखिए हम भारत के अंदर रहते हैं, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्युलर मुल्क है, एक हमारे मुल्क के अंदर बोलने की आज़ादी है, तो उस आज़ादी का फ़ायदा उठाइए। अगर आपके पास ज़बान है, आवाज़ है और वो ज़बान को आप हिलाएंगे नहीं, उस आवाज़ को आप इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे नहीं, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं जनाब। धरने मोर्चे ये हमारे सेक्युलरिज्म का, हमारे हमारी आवाज़ उठाने का एक तरीक़ा होता है। सियासी पार्टियों तक, शासन तक, प्रशासन तक हम हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं और उसका रिजल्ट भी निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी हमने धरने मोर्चे किए हैं, अल्लाह के करम से अल्लाह ने उसके अंदर हमें इज्जत से नवाजा, अल्लाह ने उसके अंदर हमें कामयाबी दी। तो तमाम जो ऐसे दोस्त आपके ये कहते हैं कि धरने मोर्चे से कुछ नहीं होता, तो उनसे कहिएगा कि आइए एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खादर इम्तियाज जलील साहब के साथ खड़े रहकर देखिए धरने मोर्चे से क्या होता है। सर, एक आपने जगह प्राइवेट की बात की है, कर्मचारी की बात की है, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ। जैसे उसमें कॉलेज भी आते हैं, कुछ स्कूल भी आते हैं, कई सरकारी इदारे आते हैं, ये कौन कौन से सेक्टर है कि उनको लोगों को इंसाफ की जरूरत है? इन्हें कौन से लोग, ताकि वो लोग समझ सके और आपसे रुजू हो सके? ये देखिए ये जो धरना है, ये जो मोर्चा है, ये जो एजेंसीज को प्राइवेटाइज करके जिस तरीके से काम दिया जाता है, प्राइवेटाइज करके जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 2 एजेंसीज है जिनको पूरा जेई से लेके, स्टाफ से लेके, कर्मचारियों से लेके इनको दे दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। अच्छा, प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है। एजेंसी
उस लड़के के नाम के ऊपर, जो वर्कर है उसके नाम के ऊपर 16,000 रुपये पर मंथ जो है तो एजेंसी को दे रही। अब एजेंसी वाला वो जो हमारा लड़का है जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको कितना पैसा दे रही? 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। तो यही हमारा जो है तो मुतालबा है कि एज पर गवर्नमेंट लॉ उस लड़के को उसका पे मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे औरंगाबाद ज़िले के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर वो लड़का काम कर रहा हो। जितने भी एजेंसीज है जी, उन्होंने उन बच्चों को उनका पे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म देना चाहिए, प्लस उनका पीएफ उन्होंने रेगुलर भरना चाहिए, उनका ईएसआई जो है तो रेगुलरली भरना चाहिए, और उनका एक मेडिकल का हेल्थ कार्ड उन्होंने बनाना चाहिए, ताकि उस बच्चे को या उसके परिवार को कभी मेडिकल की कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उस कार्ड से उनका कुछ भला हो सके। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। जैसा आपने कहा कि 16,000 मिलते हैं, 8,000 देते हैं, तो सर ये कि बड़े बड़े जो अधिकारी है या और भी जो सरकार में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग, इनको समझ में नहीं आता सर कि क्या चल रहा है, जबकि वो उनको भी उनकी भी बदनामी होती है इसके अंदर। नहीं, ये लोग चोर नहीं है, बदनामी का इनको कोई डर नहीं है। ये लोग चोर नहीं है, डाकुआ है, पूरे बड़े बड़े डाकुआ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी बड़े बड़े डाकुआ बैठे हुए हैं और कई सालों से बैठे हुए, तो इनको कॉर्पोरेशन की पूरी नस मालूम है, कौन सी नस दबाए तो क्या होता। मगर इनको अभी ये बात का जो तो अभी सही तरीके से समझ में नहीं है कि औरंगाबाद के अंदर एक नसों का और बड़े जो है तो ऐसे डाकुओं का, बड़ा डाकुओं का जो तो एक डॉक्टर आया हुआ है। उस डॉक्टर का नाम है खासदार इम्तियाज जलील। जब तक वो औरंगाबाद शहर के अंदर है, इस तरीके के मुद्दे, आवाम के मुद्दे वो उठाते रहते हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको इज्जतों से भी नवाजता और पब्लिक के जो है तो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तो आने वाले 6 जनवरी को बाद नमाज जुमा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर ये हमारा धरना होगा, हमारा मोर्चा होगा। वहाँ पर कामगारों के ताल्लुक से, उनके हक़ के ताल्लुक से इम्तियाज जलील साहब बात भी करेंगे और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जाके केंद्रेकर साहब को निवेदन भी दिया जाएगा कि किस तरीके से कॉरपोरेशन के अंदर लूट हो रही है। और केंद्रेकर साहब जो अभी डिविजनल कमिश्नर है, ये पहले में जो है तो औरंगाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त भी थे, तो उनको पता है किस तरीके से लूट की जाती है कॉरपोरेशन में, किस तरीके से गलत काम होते हैं एजेंसीज के नाम के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि डिविजनल कमिश्नर साहब इसके ऊपर कुछ अच्छा फैसला करेंगे और कामगारों के हक में कोई अच्छा काम करेंगे। आप सलाम, नमस्कार। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद, जय भारत।